Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. In the chapter of retirement of partner, this is our 7th lecture, and today we will be studying adjustment of capitals at the time of retirement of a partner. आप लोगों को ध्यान है एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर में से जो क्वेश्चन मिलेगा आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा. सो ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. लेट अस स्टार्ट विद दैट. वी हैव वन क्वेश्चन. Smith, Balan and Chandar were partners in a firm sharing profits in the proportion of 1/2, 1/3, 1/6. ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपको प्रोपोर्शन फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, इनको आपको प्रोपोर्शन में चेंज करना होगा रेस्पेक्टिवली. चंदर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2014, यानी कि जो थर्ड पार्टनर है उसका रिटायरमेंट हुआ है. अब आपको एक बैलेंस शीट गिवन है. आफ्टर दैट इट वॉज एग्रीड दैट goodwill will be valued at rupees 27,000. This is the valued goodwill given in the adjustment. इसके लिए हम adjustment entry पास करेंगे, that is gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account. Depreciation of 10% was to be provided on machinery. This is an item of revaluation. वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में क्वेश्चन नोट डाउन करो, बिकॉज जब मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तो क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए, तभी आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा. लेट अस मूव फर्दर. पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस्ड, अगेन एन आइटम ऑफ रिवैल्यूएशन. लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, प्रोविडेंट फंड, कई बार वर्ड फंड की वजह से कन्फ्यूजन आ जाता है दैट इट मे बी अ रिजर्व फंड लाइक दैट, बट नो, प्रोविडेंट फंड इज़ अ लाइबिलिटी. कहाँ से ट्रीट होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से. सो लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज एस्टिमेटेड एट ₹2400. बैलेंस शीट में देखिए कि आपको प्रोविडेंट फंड कितना गिवन है. लाइबिलिटी साइड पर प्रोविडेंट फंड गिवन है हमें ₹3000 का, और लाइबिलिटी कितनी अराइज हो रही है? सिर्फ 2400. तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोविडेंट फंड है ₹600 का, इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीट करेंगे, ना कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, बल्कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको ट्रीट करेंगे लाइक रिडक्शन इन अ लाइबिलिटी. Fine. Let us move further. Chandar took over investment. This is a new transaction or a new adjustment. Chandar took over investments for ₹15,800. अब जो बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है कितने के हैं? एसेट्स में देखिए, इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन फॉर ₹10,000 और चंदर ने इन्हें ले लिया. चंदर इज़ अ पार्टनर हु इज़ रिटायरिंग पार्टनर ने इन इन्वेस्टमेंट्स को ले लिया है. कितने में लिया? 15,800 में. सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे. इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज़ ट्रीटेड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाद में चंदर उन इन्वेस्टमेंट्स को ले लेगा बाय पासिंग ए जर्नल एंट्री, दैट इज़ चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसकी लेजर पोस्टिंग चंदर कैपिटल अकाउंट में शो होगी. And the last one, that is Amit and Balan decided to adjust their capitals in proportion of their profit sharing ratio by opening current accounts. मैंने आप लोगों को बताया है, जब भी आपको रिटायरमेंट का क्वेश्चन मिलता है तो कैपिटल एडजस्टमेंट तभी करना है जब क्वेश्चन डिमांड करे. तो यहाँ पे क्वेश्चन ने डिमांड किया है, दैट इज़ वी नीड टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल बैलेंसेज ऑफ द रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फाइनली लेट अस सी, हमें प्रिपेयर क्या करना है. Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet after reconstitution. This question came in board examinations, CBSE board examinations in 2015. Let us start with the solution. Before that, एक बार recall करते हैं that what are the steps that we have to follow in the retirement of पार्टनर. जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आप मेरे साथ साथ बोलेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग रेशियो. सेकंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स. फिफ्थ, दैट इज़ पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर. अब इस क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं. हम चाहें तो पार्टनर को कैश में पेमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो उसका अमाउंट जो भी बनेगा वो लोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड द लास्ट सिक्स्थ वन, दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स इफ सो आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कहा है. सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमित, बालन एंड चंदर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एज 3:2:1. जो वहाँ पे फ्रैक्शन में गिवन था उसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया है.
नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में और गेनिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन व्हाट वी ट्रीट कि जो रिटायरिंग पार्टनर उसको हटाने के बाद में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और वही गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट ही गुडविल का था। गुडविल कितनी गिवन है? 27,000। चंदर को कितना मिलेगा? पूरा 27,000 नहीं, चंदर विल गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसका शेयर कितना है? 1/6। सो 4,500 इज़ द शेयर ऑफ चंदर्स इन द फर्म्स गुडविल। टोटल फर्म की गुडविल 27,000, लेकिन चंदर कितना रिसीव करेगा? ₹4,500 इक्वलेंट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये 4,500 आएगा कहाँ से और किस रेशियो में आएगा? सो जो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, उनसे आएगा और गेनिंग रेशियो में आएगा। लेट अस मूव फर्दर। रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी जब हमने क्वेश्चन रीड किया तो उसमें एक तो मशीनरी की वैल्यू में रिडक्शन था और पेटेंट्स की वैल्यू में रिडक्शन था। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था और पेटेंट्स को भी रिड्यूस करना था। मशीनरी एंड पेटेंट्स दोनों एसेट हैं, एसेट की वैल्यू में अगर रिडक्शन होता है तो हम उसको डेबिट में शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। दूसरी जगह हमें प्रोविडेंट फंड की वैल्यू में रिडक्शन करना था। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, रिडक्शन इन लाइबिलिटी इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ गया बाय प्रोविडेंट फंड 600। जितने से लाइबिलिटी कम करनी थी, प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में गिवन है 3,000 का और एडिशन फॉर्मेशन में कहा है कि लाइबिलिटी अराइज हो रही है सिर्फ 2,400। सो एक्सेस लाइबिलिटी ऑफ ₹600 हैव बीन रिड्यूस्ड। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में हमें इंक्रीज़ करना था। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। 5,800 से हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को भी इंक्रीज़ कर दिया। फाइनली जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया ये तीनों पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट एटलीस्ट आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से अभी तक आ चुका होगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ पार्टनर्स को लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंसेस गिवन थे वो लिख दिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹40,000, 36,500 एंड ₹20,000। सेकेंड इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। सो जिस पार्टनर को गुडविल देना है उसके क्रेडिट में लिखेंगे और जिन पार्टनर से गुडविल लेना है उनके डेबिट में लिखेंगे। किसे हम देंगे गुडविल? देखिए एडमिशन में जब पार्टनर आया था तो वो गुडविल लेके आया था, तो रिटायरमेंट में जब वो पार्टनर जा रहा है तो गुडविल लेके जाएगा। सो गुडविल इज़ टू बी गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल इज़ टू बी गिवन टू द चंदर। सो चंदर के क्रेडिट में हमने लिख दिया। कितना गुडविल देंगे चंदर को हम? ₹4,500। 4,500 किससे लेके देंगे? अमित और बालन से। किस रेशियो में? उनके गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना है? 3:2 इक्वलेंट टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और वहीं बालन और अमित से हमें क्योंकि अमाउंट लेना है तो अमित और बालन के हमने डेबिट में लिख दिया। ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट कम्स इज रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। ₹300, ₹200, ₹100। स्टेप बाय स्टेप मैंने टोटल 6 स्टेप्स आपको बताएं। अगर आप वो 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं कहीं कोई गलती होगी ही नहीं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व्स गिवन है, वो जनरल रिजर्व्स हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो देखिए 2 जनरल एंट्री मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट आप इसको मान सकते हैं। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज़ किया। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,800 और इसकी लेजर पोस्टिंग हम ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर भी चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने बाय इन्वेस्टमेंट लिखा था। नाउ दिस इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन टेकन बाय चंदर। अब सपोज़ करो, बहुत सिंपल सा मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ, सपोज़ आपने इन इन्वेस्टमेंट को सेल किया होता कैश में, तो आप जनरल एंट्री क्या करते? कैश अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट सेल कर देते तो कैश आता, इन्वेस्टमेंट चले जाते, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमने यहाँ पे इनको सेल नहीं किया बल्कि चंदर ने इन्हें एक्वायर किया, तो अब हम कैश अकाउंट डेबिट की जगह चंदर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं। बन गई जनरल एंट्री। सो चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹15,800। सेकंड जनरल एंट्री आप देख रहे हैं। मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपने इन इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया होता कैश में तो आपकी जनरल एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कैश में सेल नहीं किया, यहाँ पे चंदर ने इन इन्वेस्टमेंट्स को लिया है, तो हमने कैश की जगह पे चंदर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और जब इसकी आप लेजर पोस्टिंग करोगे चंदर्स कैपिटल अकाउंट में, तो चंदर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट यानी कि चंदर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट ₹15,800। तो ये देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा हुआ है
बाय इन्वेस्टमेंट गलत लिखा हुआ है, बाय नहीं आएगा, डेबिट साइड पे टू वर्ड का यूज़ होता है, वी यूज़ अ वर्ड टू, तो ये आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे मिसप्रिंट है। टू इन्वेस्टमेंट्स ₹15,800 चंद्र के कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ है, चंद्र के अमाउंट के कॉलम में लिखा हुआ है ऑन द डेबिट साइड। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब तो फाइनली बचा क्या है, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब पेमेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि इनके पास सफिशिएंट कैश है। आप देख लो बैलेंस शीट में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल है, तो हम इनके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो फाइनली जो बैलेंसिंग फिगर था चंदर का, वो मैंने उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। क्या लिखा है, टू चंदर्स लोन अकाउंट ₹10,300। ये 10,300 कैसे आया, दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का क्या मीनिंग है, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। और जो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका भी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। टू बैलेंस कैरिड डाउन ₹42,100 एंड 37,900। जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका लोन अकाउंट में, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे उनका बैलेंस कैरिड डाउन। एक एडजस्टमेंट अभी भी बचा हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक्सटेंशन करके करेंगे। यहाँ तक का अगर कोई डाउट है तो पहले वीडियो को रिवाइंड करके यहाँ तक की क्लियरिटी अपने माइंड में लीजिए आप, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट को हम समझते हैं। यहाँ पे हमने अमित और बालन के बैलेंस कैरी डाउन कितने कितने कैलकुलेट किए, ₹42,100 एंड 37,900। इन्हीं को हम बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे आगे। तो देखिए बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया नीचे 42,100 एंड 37,900। और उसके बाद में दोबारा से मैंने लिखा है टू बैलेंस कैरेट डाउन 48,000 एंड 32,000। ये हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिखा है। 48,000 एंड 32,000 इज़ इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात यह है कि 48,000 और 32,000 आया कहाँ से, तो उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो देखिए वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं। द कैपिटल बैलेंसेज ऑफ अमित वर 42,100 एंड ₹37,900। अभी अभी हमने कैलकुलेट किए थे ना यहाँ पे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस थे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे, उनके कितने बैलेंसेस आपको ये नज़र आ रहे हैं। आप ये देख लो या ये देख लो, ठीक है, कितने हैं, 42,100 एंड 37,900। बस इन्हीं दोनों को आपको टोटल कर लेना है। तो 42,100 एंड 37,900। सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज़ ₹80,000। और अब इस 80,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किस रेशियो में, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द टू पार्टनर्स इज़ 3:2। सो हमने क्या किया है, 80,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज़ 3:2। सो 80,000 मल्टीप्लाई 3/5 gives you 48,000 and 80,000 multiplied 2/5 that is ₹32,000। और ये जो हमारे 48,000 और 32,000 है, यही हैं एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द न्यू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट अस मूव फर्दर। अब फाइनली जो बैलेंसिंग फिगर आया, क्वेश्चन में लिखा, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं बैलेंसिंग फिगर के लिए, या तो कैश या फिर करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, उसे हमें करंट अकाउंट से ट्रीट करना है। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आया अमित का क्रेडिट में और बालन का डेबिट में, वो हमने करंट अकाउंट से लिख दिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का टॉपिक समझ में आया होगा। इसी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के ऊपर कल और एक वीडियो और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लेके आऊँगा, जिससे और कोई अगर डाउट बचा है माइंड में तो वो भी क्लियर हो जाए। तब तक आप कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अब बात आती है बैलेंस शीट की। देखिए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया, अब बैलेंस शीट आप खुद बनाइए, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करें, पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। बैलेंस शीट आप बना के आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको चेक करके रिवर्ट कर दूंगा कि आपने बैलेंस शीट सही बनाई है या गलत। मेल आईडी मेरा kunalsinghal85@gmail.com। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप में से कोई भी आपका नोन पर्सन कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो हमारा और एक यूट्यूब चैनल है परीक्षा मास्टर, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाता है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्लास 12th अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स के लिए सब्सक्राइब करें के कॉमर्स एकेडमी को, डेली वीडियोस को देखें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ओके, सुनिए लाइक नहीं किया, नीचे देखिए लाइक का बटन है, उसे लाइक कीजिए वीडियो को, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर आपके चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो हमें हमारे टॉपिक का वीडियो नहीं मिल पाता है, हम कैसे उसे सर्च करें। तो उसके लिए सबसे पहले आप यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके आप लिखिए के कॉमर्स एकेडमी, ठीक है। जब आप के कॉमर्स एकेडमी सर्च करते हैं तो आपके सामने के कॉमर्स एकेडमी का चैनल आ जाएगा। सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करिए, फिर उसको ओपन करके आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है, ठीक है। चैनल ओपन हो गया।
अब टॉप में प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना है आपको। प्लेलिस्ट में मैंने वेरियस नेम से प्लेलिस्ट बना रखी है, लाइक CBSE के जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 12 के जो कीवर्ड्स हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, केस स्टडीज़ जो हैं, क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़ बिज़नेस एनवायरनमेंट का चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटेंसी का चैप्टर। तो आप इन प्लेलिस्ट में जाके और सर्च कर सकते हैं जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। बिज़नेस स्टडीज़ के भी चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं और अकाउंटेंसी में भी चैप्टर के नाम से मैंने डायरेक्टली प्लेलिस्ट बना रखी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट्सेट्रा। तो जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उसे आप ओपन करके और कंप्लीट उसके टॉपिक्स आप स्टडी कर सकते हैं।